गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो लेक्चर में आपने देखा कि सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है, सिंपल पास्ट टेंस के रूल क्या होते हैं, सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या होता है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस का क्या होता है। ये हम सारी बातें पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि सिंपल पास्ट टेंस के यूजेस क्या होते हैं, यानी सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग हमें कौन से वाक्यों के अंदर करना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं, टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट विद रेफरेंस टू द टाइम ऑफ स्पीकिंग। प्यारे बच्चों, ऐसा कोई भी कार्य या कोई भी घटना जब आप बात कर रहे हो तो उससे पहले वो पूरी हो चुकी है, घट भी चुकी और घट के पूरी हो गई है। और अगर ऐसी घटना का वर्णन आपको करना हो, उसको आपको डिस्क्राइब करना हो, उस एक्शन को आपको डिनोट करना हो, तो आप समझो कि आप सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हो। आइए अब आप कुछ इंपॉर्टेंट एडवर्ब्स और एडवर्बियल फ्रेजेस हैं, हम उनसे रूबरू हो लेते हैं। प्यारे बच्चों, हर टेंस की अपनी एक पहचान होती है, हर टेंस के अपने कुछ पार्टिकुलर वर्ड होते हैं। तो यहाँ आपके इस टेंस में भी हैं, आप इससे पहले भी आप देख चुके हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अपनी एडवर्ब्स और एडवर्बियल फ्रेजेस थे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अपने थे, प्रेजेंट परफेक्ट के अपने थे। तो ऐसे ही सिंपल पास्ट टेंस के अंदर भी उसकी अपनी एडवर्ब्स और एडवर्बियल फ्रेजेस होते हैं जो ज़्यादातर इस टेंस में इस्तेमाल होते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसे यस्टरडे क्या होता है? बीता हुआ कल है। एगो पहले, नेवर कभी भी, लास्ट वीक, अब लास्ट के साथ में कोई भी चीज़ जुड़ी हुई हो, वीक है, आपका मंथ है, आपका ईयर है, आपका नाइट है। तो ये जितनी भी आपके एडवर्ब्स हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि एडवर्ब्स जो हैं वो क्या होती हैं, यानी नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ करके जितनी भी फिगर ऑफ स्पीच होती हैं हमारी, उन सबको जो शब्द मॉडिफाई करने का काम करते हैं वो सारे के सारे एडवर्ब्स कहलाते हैं। और प्यारे बच्चों, अगर एडवर्ब्स एक वर्ड है, अब जैसे यस्टरडे है, ये एक सिंपल एक ही शब्द है, तो ये एडवर्ब्स होगा। और अगर एक से ज़्यादा है, जैसे लास्ट वीक हो गया आपका, दो शब्द हैं, तो ये जो होगा आपका, वो क्या होगा? आपका एडवर्बियल फ्रेज होगा। तो ऐसे एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेजेस जिस भी वाक्य में आपको मिलें, तो आप समझो कि वो पास्ट को रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द सन शोन ब्राइटली यस्टरडे। अब यस्टरडे आ गया प्यारे बच्चों। अब ऐसे ही आपके जो एग्जाम होगा, उस एग्जाम में आपको दिया हुआ मिलेगा, द सन डैश ब्रैकेट में शाइन ब्राइटली यस्टरडे। तो प्यारे बच्चों, इसको देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए, इस एडवर्ब को देखते ही आना चाहिए कि जरूर ये वाक्य जो है वो सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य हो सकता है और होगा भी वो। तो आपकी ब्रैकेट में लिखी हुई जो आपकी फर्स्ट फॉर्म थी, उसको आपने चेंज करके, यानी आपकी ब्रैकेट में मिलेगी आपको शाइन, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई होती है ब्रैकेट में, तो उसको हमने चेंज करके वर्ब की सेकंड फॉर्म बना दिया। क्योंकि सिंपल सेंटेंसेस के अंदर, सिंपल पास्ट टेंस के अंदर वर्ब की, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये बात आपको मैंने, जब सिंपल पास्ट टेंस के रूल्स थे, मैंने ये बात वहां पर आपको बताई है। इसका एनालिसिस किया जाए प्यारे बच्चों, तो आप देखिए, द सन ये आपका सब्जेक्ट है, शॉन ये आपकी मेन वर्ब है, ब्राइटली ये आपकी एडवर्ब है, और यस्टरडे ये भी आपकी एडवर्ब है। ब्राइटली प्यारे बच्चों
ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, क्योंकि ये आपके हाउ का जवाब दे रही है, और यस्टरडे ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये आपको समय के बारे में बता रही है। तो सेकंड सेंटेंस देखिए, माई फ्रेंड सा द प्राइम मिनिस्टर लास्ट वीक, ये आपका एडवर्बियल फ्रेज आ गया लास्ट वीक। इसको देखते ही हमारे दिमाग में ये बात आई कि ये वाक्य जो है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का या सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है, और यहां ब्रैकेट में सी दिया मिलेगा प्यारे बच्चों, उसको आपने सेकंड फॉर्म में सा में कन्वर्ट कर दिया, सेकंड फॉर्म लगा दी। माई फ्रेंड सा द प्राइम मिनिस्टर लास्ट वीक, मेरे मित्र ने पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री को देखा। इसकी पहचान मैंने आपको पहले बताई है प्यारे बच्चों, एक बार फिर बता देता हूं। हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में अगर आपको ध्वनि आ, ए और ई मिल जाए तो समझो वो सारे के सारे वाक्य जो हैं सिंपल पास्ट टेंस के वाक्य होते हैं। आप ऊपर वाले सेंटेंस की हिंदी देख लीजिए, द सन शोन ब्राइटली यस्टरडे, सूर्य कल तेज चमका, चमका आ। थर्ड सेंटेंस देखिए प्यारे बच्चों, आवर सर्वेंट लेफ्ट अस 2 weeks अगो। अब यहां पर अगो से हमें पता लग गया ये एडवर्ब जो है वो सिंपल पास्ट टेंस में यूज होती है। तो यहां पर लीव, अब लीव था यहां पर, लीव लेफ्ट लेफ्ट, तो लेफ्ट हमने लगा दिया। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शी नेवर टोल्ड अ लाई, उसने कभी भी झूठ नहीं बोला। अब प्यारे बच्चों इस एडवर्ब की वजह से ये वाक्य जो है आपका सिंपल पास्ट टेंस का हो गया। टोल्ड, टेल की सेकंड फॉर्म हमने लगा दी। उसने कभी भी झूठ नहीं बोला। प्यारे बच्चों अब ये वाक्य भी आपका नेगेटिव है, लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है, यदि आपका नेवर आ जाता है तो आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करोगे, लेकिन अगर इसी वाक्य को हम डिड से लेकर के बनाते, शी डिड नॉट टेल ए लाई, उसने झूठ नहीं बोला। प्यारे बच्चों अगर डिड लगा करके सेंटेंस को बनाओगे तो फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, लेकिन अगर आपने नेवर को लगा करके इस वाक्य को बनाया है तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि ये वाक्य नेगेटिव जरूर है, लेकिन इस वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी। तो यहां तक आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब सेकंड यूज आपको बताते हैं। तो प्यारे बच्चों अब आइए सेकंड यूज क्या है। टू एक्सप्रेस हैबिचुअल और रेगुलर एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट। प्यारे बच्चों हैबिट, हैबिट का नाम आते ही आपके दिमाग में एकदम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात आपके दिमाग में आती है कि हैबिट। प्यारे बच्चों अगर हैबिट आपकी वर्तमान की है, प्रेजेंट की है, तो नेचुरल सी बात है वहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस ही आएगा। जैसे आपने ऑलवेज को यूज करके देखा था, अब वहां पर ऑलवेज का यूज आपने देखा कि प्रेजेंट में हुआ, यहां पर आपने ऑलवेज को यूज करके देखा तो आपको लगा अरे ये तो इसके साथ तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, तो आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे कि मैं प्रेजेंट टेंस लगाऊं ऑलवेज को देख करके या मैं पास्ट इंडेफिनिट लगाऊं, क्या लगाऊं। प्यारे बच्चों आप उसके सब्जेक्ट के ऊपर भी ध्यान दे लीजिए। अब गांधी जी ऑलवेज ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ, गांधी जी हमेशा सच बोलते थे। अब गांधी जी अब तो जिंदा है नहीं, तो यहां से वाक्य की आप जब उसकी हिंदी बना करके देखेंगे प्यारे बच्चों तो उससे आपको पता लग जाएगा कि गांधी जी की हैबिट थी, लेकिन वो हैबिट गांधी जी की पास्ट में थी, अब गांधी जी है ही नहीं। तो इसीलिए ऑलवेज के होने के बावजूद भी, इस एडवर्ब के होने के बावजूद भी आपको यह ध्यान में रखना है कि आपकी हैबिट प्रेजेंट की है या पास्ट की है। अब ऑलवेज जो है वो प्रेजेंट की हैबिट को डिनोट कर रहा है या पास्ट की हैबिट को डिनोट कर रहा है, तो उसको बड़े ध्यान से आपको देखना होगा और बड़े ध्यान से ही आपको ऐसे सेंटेंसेस को अटेम्प्ट करना होगा। अब देखिए यहां सेकंड सेंटेंस में यह बात अच्छे से क्लियर हो जाती है प्यारे बच्चों। When I was a student, I always stood first in the class.
अब प्यारे बच्चों, अगर ये वाक्य, ये पार्ट इसमें ना होता और ये सेंटेंस होता व्हेन आई ऑलवेज स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, तो प्यारे बच्चों फिर आप इस ऑलवेज को देख करके आप प्रेजेंट की हैबिट भी, आई ऑलवेज स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, मैं हमेशा कक्षा में प्रथम आता हूं, तो ये वाक्य भी आपका बिल्कुल सही होता। लेकिन यहां पर हमने सेकंड फॉर्म लगाई है। क्यों लगाई है प्यारे बच्चों? क्योंकि ये देखिए आपका ये जो क्लॉज है, ये क्लॉज आपका, ये क्लॉजेस के बारे में डिटेल में जब हम क्लॉज का चैप्टर पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, तो तब आपको बताएंगे कि सिंपल सेंटेंस आपका क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है। ये एक पूरा लेसन है जो क्लॉज से रिलेटेड है। तो यहाँ पर बस आप इतना सा जान लीजिए कि इस सेंटेंस का, जो कि एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इस सेंटेंस का जो आधा पार्ट है वो हमें पास्ट के बारे में बता रहा है। व्हेन आई वॉज ए स्टूडेंट, जब मैं एक विद्यार्थी था, यानी एक आदमी अपने अतीत की घटना बता रहा है, अतीत की हैबिट बता रहा है कि जब भी मैं बच्चा होता था ना, मैं हमेशा कक्षा में प्रथम आता था, मतलब ये मेरी आदत थी, मैं कभी भी दूसरे नंबर पर नहीं आया। तो ये उसकी बचपन की हैबिट है, ये बचपन की आदत है। तो इस तरह से इस वाक्य में तो आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है। तो यहां पर ऑलवेज को देख करके आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं भरनी है प्यारे बच्चों, उसको देख करके आपको, क्योंकि इसके पहले वाले जो आपका जो क्लोज होगा आपका, उस क्लोज को आपने देखा कि वो पास्ट में है, तो इसका मतलब ये इसकी पास्ट की ही हैबिट होगी। जैसे आपको एक आध एग्जांपल और ले लेते हैं। व्हेन आई वॉज अ रिच मैन, आई always help the needy। जब मैं अमीर था, मैं हमेशा जरूरतमंद लोगों की सहायता करता था। तो इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों? अब यहां से ये बात स्पष्ट हो जाती है। व्हेन आई वॉज अ रिच मैन, यहां से पता लग जाता है कि ये पास्ट का इवेंट है, यानी ये मेरी पास्ट की हैबिट है। यानी जब मैं अमीर था, आई ऑलवेज हेल्प द नीडी, मैं हमेशा जरूरतमंदों की सहायता किया करता था। तो ये उस वक्त की मेरी आदत है पास्ट की। तो बेशक यहां पर एडवर्ब जो है वो ऑलवेज आया हुआ है, जो कि प्रेजेंट टेंस में भी आती है, लेकिन आपको इसको बड़ी सावधानी से देख करके, अगर वो आपको प्रेजेंट की हैबिट नजर आए तो प्यारे बच्चों वहां पर आपने प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करना। लेकिन यदि आपका सेंटेंस ये बात दिखा रहा हो कि उसमें कहीं पास्ट की हैबिट का डिस्क्रिप्शन है, वर्णन है, तो प्यारे बच्चों इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, फिर आपने पास्ट का ही प्रयोग करना है, वहां पर हेल्प्ड ही लगाना है। अगर आपका सेंटेंस इतना सा दिया हुआ, आई ऑलवेज हेल्प द नीडी, फिर आप प्रेजेंट लगा सकते हो, मैं हमेशा जरूरतमंदों की सहायता करता हूं। लेकिन आपका ये जो क्लॉज है, इस क्लॉज को देख करके, क्योंकि ये क्लॉज आपका पास्ट में है, तो इसीलिए आपको आगे भी पास्ट ही लगाना पड़ेगा। तो ये बात आपको अब अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आइए अब आगे देखते हैं। तो प्यारे बच्चों आइए अब हम इसका थर्ड यूज देख लेते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। प्यारे बच्चों अक्सर यहां पर बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, तो इसलिए इस यूज को आप बड़े ध्यान से सीखेंगे। देखिए क्या है ये, टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच ऑक्युपाइड अ पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट विच इज नाउ एंडेड। यानी प्यारे बच्चों ऐसी घटना या ऐसा कार्य जो कि जिसका कि अतीत के अंदर जो कि घटी हो, अब वर्तमान में वो घटना समाप्त हो चुकी है, यानी उसका एंड हो चुका है, अब वर्तमान से उसका कोई लेना देना नहीं। प्यारे बच्चों अतीत की घटना को रिप्रेजेंट करने, क्योंकि अतीत में कई बार घटनाएं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी कंप्लीट हो जाती हैं, राइट? तो उसमें और इसमें बहुत डिफरेंस है।
यहां पर हम एग्जाम्पल्स की सहायता से ये सीखेंगे कि सिंपल पास्ट टेंस में और आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दोनों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि घटनाएं तो वहां भी अतीत की होती हैं और घटनाएं अतीत में कंप्लीट भी हो चुकी होती हैं, और यहां पर भी घटना आपकी अतीत की है और अतीत में वो पूरी हो गई। लेकिन प्यारे बच्चों, दोनों में एक मेजर डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है? क्योंकि वहां पर पास्ट इंडेफिनिट में तो अतीत की घटना थी, अतीत में पूरी हो गई, बस उसका अब वर्तमान से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर अगर घटना अतीत में थी, काम आपने अतीत में पूरा कर लिया, तो उसका प्रेजेंट में भी लेना देना है। हो सकता है वो प्रेजेंट में भी जारी हो। देखिए, वी लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 10 years। हम इस घर में 10 साल रहे। हम इस घर में 10 साल रहे, मतलब डोंट लिव नाउ, लेकिन अब नहीं रहते। राइट? अब वर्तमान में हमारा इस घर से कोई लेना देना नहीं है, अब हम यहां नहीं रहते। वी लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 10 years। लेकिन अगर आप उसी घर में रहते, पहले भी रहते थे और अब भी रहते हैं, और आप किसी को बता रहे हैं, तो आप यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं प्यारे बच्चों। वी हैव लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 10 years। हम 10 वर्षों से इस घर में रह चुके हैं, मतलब अब भी हैं, अभी हम वहां से गए नहीं हैं, स्टिल वी आर लिविंग देयर। तो यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यह बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, आई स्टेड, इसको करेक्ट कर लीजिए प्यारे बच्चों। आई स्टेड एट ग्रीन होटल फॉर 2 months। ये स्टडीड वर्ड नहीं है, यहां पर स्टेड है। मैं 2 महीनों तक ग्रीन होटल में रहा, बट नॉट स्टेइंग नाउ, लेकिन अब मैं वहां नहीं रह रहा हूं। राइट? बहुत सिंपल है। मतलब जो घटना आपकी अतीत की थी, अतीत में कंप्लीट हो गई, अब उसका वर्तमान से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, एक और एग्जांपल लेते हैं प्यारे बच्चों। मान लीजिए, अब देखते हैं एक सिंपल सा, ही, आपको बताना है, ही हैज passed the secondary examination in 1978। प्यारे बच्चों, बहुत बार ये मिस्टेक की जाती है। I have passed the secondary examination in 1978, or you can say he has passed the secondary examination in 1978। यानी वह 1978 में सेकेंडरी का इम्तिहान पास कर चुका है। प्यारे बच्चों, यहां पर अब उसका वर्तमान से कोई लेना देना नहीं है। तो प्यारे बच्चों, ऐसी घटना जो अतीत की थी, अतीत में ही खत्म हो गई, उसका वर्तमान से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर आप वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल मत कीजिए, वो गलत होगा। आप यहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल कीजिए। मतलब ही पास्ड द सेकेंडरी एग्जामिनेशन इन 1978। यहां पर प्यारे बच्चों आपको पास्ट लिखना है, यानी इसको सिंपल पास्ट का सेंटेंस बनाना है कि उसने सेकेंडरी एग्जामिनेशन की परीक्षा 1978 में पास की। मतलब बस वहीं खत्म हो गई, 1978 में पास की, बात खत्म। तो अब क्या लेना देना है उससे? तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी होगी, और सिंपल पास्ट टेंस को और आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, इन दोनों के डिफरेंस को आपको बेसिकली समझना होगा, और ये गलती आपने परीक्षा में नहीं करनी है। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आपके 6 सेंटेंसेस हैं, आइए इनको सोल्व करते हैं।
तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या है? लास्ट सैटरडे आई डैश विद इन ब्रैकेट स्टे एट होम। तो प्यारे बच्चों, इस लास्ट सैटरडे को देखते ही आपने, इस एडवर्बियल फ्रेज को देखते ही आपने पक्का हो गया कि ये वाक्य जो है आपका सिंपल पास्ट टेंस का है, और सिंपल पास्ट टेंस का बिल्कुल अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसमें ना तो ये कोई नेगेटिव है, ना ये कोई इंट्रोगेटिव है। तो यहां पर सिंपल सेंटेंस के लिए आपको ये भी पता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आती है। तो आप स्टे की सेकंड फॉर्म बना दीजिए, स्टेड। लास्ट सैटरडे आई स्टेड एट होम। पिछले शनिवार को मैं घर पर रहा। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट सेंटेंस, हु डैश विद इन ब्रैकेट प्ले द रोल ऑफ हीरो इन दैट फिल्म इन 1980। किसने 1980 में उस फिल्म में हीरो का रोल निभाया? किसने निभाया? तो प्यारे बच्चों, अगर आप उस वाक्य को हिंदी में भी ट्रांसलेट कर लेते हैं तो भी आपको पता लग जाएगा कि ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। और यहां पर यह घटना 1980 से आपको पता लग गया कि यह घटना 1980 में घटी है और वहीं पर पूरी हो गई है। तो यहां पर सेकंड फॉर्म आ जाएगी, हु प्लेड द रोल ऑफ हीरो इन दैट फिल्म इन 1980। प्यारे बच्चों, याद रखना, हु के बाद ये WH ग्रुप एक ऐसा है जिसके बाद में अगर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, अगर आपका वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य है, तो उसके बाद में हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं। क्योंकि वैसे तो इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब आपका प्रश्नवाचक वाक्य है, डिड है, तो वहां पर आनी चाहिए, डिड आनी चाहिए यहां पर। लेकिन अब चूंकि यहां पर हु दिया हुआ है, राइट, तो हु आने के बाद में ये आपको विशेष ध्यान में रखना होगा। तो हु प्लेड द रोल ऑफ हीरो इन दैट फिल्म इन 1980, यहां पर आप डिड नहीं लगाएंगे, ये बात आपको याद रखनी है, राइट। अब थर्ड सेंटेंस देख लीजिए, शी वॉज सिक सो सी डैश विद इन ब्रैकेट कम टू द पार्टी। अब फर्स्ट पार्ट आपका सेंटेंस का प्यारे बच्चों वो पास्ट में है, वह बीमार थी, सो इसलिए सी कम टू द पार्टी, वो पार्टी में नहीं आई। प्यारे बच्चों, आपने जब इस सेंटेंस को पूरा रीड करके देखा तो आपको लगा कि ये सेंटेंस नेगेटिव है, इसका सेकंड पार्ट जो है वो नेगेटिव है। तो आपको पूरा सेंटेंस एकदम रीड करना है, उसको ट्रांसलेट करना है, और ट्रांसलेट करने के बाद में आपने देखना है कि वाक्य असर्टिव है या वाक्य नेगेटिव है। जैसा आपको नजर आए ठीक उसी हिसाब से आपको भर देना है। तो यहां पर नेगेटिव है तो शी डिड नॉट, और नेगेटिव है तो प्यारे बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, कम टू द पार्टी। वेरी सिंपल। नेक्स्ट सेंटेंस, वी डैश ईट आवर डिनर एट 10 PM लास्ट नाइट। ये आ गया आपका एडवर्बियल फ्रेज लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, कुछ भी आ जाए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, सिंपल सेंटेंस है, असर्टिव है, तो सेकंड फॉर्म ईट एट, बहुत सिंपल। ही ऑफन डैश विद इन ब्रैकेट राइट टू हिज डॉटर when she was away to England। प्यारे बच्चों, अगर ये सेंटेंस यहीं पर एंड हो जाता, यहां पर डॉटर, तो फिर ये ऑफन जो है ये ऐसी एडवर्ब है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी यूज होती है। जैसे हमने ऑलवेज को यूज किया था, वह अक्सर अपनी बेटी को लिखता है, लेकिन अब सेकंड पार्ट जो है चूंकि वो पास्ट में है तो इसका मतलब ये इसकी पास्ट की हैबिट को शो करता है। जब when she was away to England, जब वो इंग्लैंड में दूर रहती थी, जब वो इंग्लैंड में दूर थी, he often write to his
daughter. He often wrote to his daughter. उसने अपनी बेटी को लिखा। जब वो दूर इंग्लैंड में थी तो उसने अपनी बेटी को लिखा, यानी वो अक्सर लिखता था। ये उसकी पास्ट की हैबिट को शो कर रहा है। तो यहां पर आप ये मत सोच लेना कि ऑफन, अरे ऑफन तो मैंने ये एडवर्ब तो मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ी है और ऑफन बस आ गया और इसको ऑफन को देखा या जिस तरह से ऑलवेज को देखा और मैंने भर दिया। नहीं, अगर सेंटेंस आपका डॉटर तक है तो फिर आप भर सकते हैं। फिर आप ही ऑफन राइट्स टू हिज डॉटर, वो अपनी बेटी को लिखता है, कुछ भी लिखता है, पत्र लिखता है। लेकिन यहां पर नहीं, पूरे वाक्य को पढ़ने के बाद वाक्य की सेंस जो है वो पास्ट में जा रही है, तो इसीलिए पास्ट की हैबिट है। तो इसे आपने कीप इन माइंड, दिमाग में रखना है। सेंटेंस नंबर 6 देखिए प्यारे बच्चों। राधा डैश विद इन ब्रैकेट बाय अ न्यू साड़ी लास्ट मंथ। बस लास्ट मंथ इस एडवर्बियल फ्रेज से आपको पता लग ही गया, पिछले महीने की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो यहां पर बाई बॉट, BOUGHT, आई बॉट अ न्यू साड़ी लास्ट मंथ। तो प्यारे बच्चों, ये एक्सरसाइज जो है हमने सॉल्व की है और अब हम आपको होमवर्क दे रहे हैं। तो होमवर्क क्या है आपका, देखिए। तो प्यारे बच्चों, ये आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। जितने यूजेस मैंने आपको सिखाए हैं आपने उनको रिवाइज करना है, आपने रूल्स को रिवाइज करना है, आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर को रिवाइज करना है, आपने एक एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करके हिंदी में इसका अनुवाद करके देखना है। और जब आप बिल्कुल पूर्ण रूप से सहमत हो जाएं, उसके बाद एक एक करके आपने हर सेंटेंस को अटेम्प्ट करना है। बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है प्यारे बच्चों, लेकिन ये आपको ज़रूर से ज़रूर करनी है और उसके बाद इसको मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आपने भेज देना है। ओके।